नमस्कार। मैं आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। मैं क्रिश्चियन के ऊपर ही खुलासा करने जा रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट को क्यों यहूदी वालों ने मार दिया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट की मम्मी जो था वो किसी पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती नहीं था, क्योंकि ये बात मैं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को पढ़ने के बाद ही आपको ये कहता हूँ। और मैं पूरा आयत के साथ, प्रमाण के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं वैज्ञानिक नज़र से जो सही है उस नज़र से देख के आपको बता रहा हूँ। चलिए, आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को पैसे के लिए मार दिया। आरंभ करते हैं। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट की माँ यहूदी थी और वो यहूदी धर्म को फॉलो करते थे, यहोवा को ईश्वर मानता था। तो यहोवा जो है यहूदियों का ईश्वर था और यहूदी लोग यहोवा पर पूरा विश्वास करते थे और आज भी करते हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से गाजा में लड़ाई हो रहा है ईश्वर के नाम पर। तो कितना कट्टर है यहूदी वाले अपने यहोवा को लेकर, आप जानते हैं। यहोवा लोग, जो यहोवा के भक्त थे इजरायली लोग, वो आज भी जीसस क्राइस्ट को अपना ईश्वर नहीं मानते, बल्कि वो यहोवा को ही मानते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, आप जानते हैं यहूदी लोगों का ईश्वर जो है वो क्रिश्चियन में अवतार के रूप में आया और जीसस क्राइस्ट इनको शिक्षा दी। तो जीसस क्राइस्ट के बारे में आगे बताने से पहले आपको बता दूं कि जो यहूदियों का एक रूल्स था। हाँ, यहोवा कहते हैं अगर स्वागरात के पहले दिन पुरुष अगर अपनी स्त्री से ये कहता है कि मैंने तुझे कुंवारी नहीं पाया, तो स्त्री को प्रमाण देना होता था पूरे गांव समाज के सामने कि वो कुंवारी थे। और इसके लिए जो ब्लीडिंग बिस्तर थी, जो पहली रात का, वो दिखाना पड़ता था समाज को। तो यूसुफ और जीसस क्राइस्ट की माँ की बात आती है यहाँ पर, ठीक है। जीसस क्राइस्ट की माँ यूसुफ के साथ घर लगने वाली थी या लग ही गया था। जीसस क्राइस्ट की माँ बहुत सुंदर भी थी। तो यूसुफ को भी प्रमाण देना पड़ता कि ये कुंवारी है या नहीं, क्योंकि वो दोनों ही यहूदी थे। अगर जीसस क्राइस्ट की माँ को प्रमाण देना होता तो शर्म की बात होती, लज्जा की बात होती, लोग उसे छी छी करते, क्योंकि वो पहले से ही गर्भवती थे। तो जीसस क्राइस्ट की जो मम्मी है, क्या किया जाए। और वो स्त्री जो है यूसुफ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए, यूसुफ भी उसको शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जबकि इसके पेट में एक बच्चा है, अब अगर यूसुफ ये कह दे कि तुम्हें मैं कुंवारी नहीं पाया, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो इस बात को छुपाने के लिए जो है ये कहना पड़ा कि मेरे पेट में ईश्वर का बच्चा, पवित्र आत्मा पल रहा है और मुझे सपनों में ईश्वर का दूत आके कहा। तो इससे मरियम जो है दो तरीके से बच गया। एक, बदनाम होने से बच गया। दूसरा, उसका जो प्रेमिका था, जो उसे नहीं लिया, शादी नहीं किया और इसके गर्भ में बच्चा रख दिया, और जो इसको प्रमाण देना होता कि मैं कुंवारी लड़की हूँ, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं, ये ईश्वर का बेटा है। और उस समय गर्भ निरोधक कोई दवाई नहीं थी, उस समय बना नहीं था, ऑपरेशन जैसे सिस्टम नहीं था कि बच्चों को गिरा दिया जाए। तो शर्म से बचने के लिए ये जीसस क्राइस्ट की माँ ने कहानी गढ़ी और बताई, और यीशु के साथ शादी भी हुआ और
जीसस क्राइस्ट पैदा भी हुआ। लेकिन जीसस क्राइस्ट को बचपन से यही बात सुनने को मिला कि उसका जो फादर है यूसुफ, वो कहता था कि तू मेरा बेटा नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट की माँ कहता था तू ईश्वर का बेटा है। तो जीसस क्राइस्ट का माता उसको इस तरह से मतलब ब्रेन वॉश किया कि वो खुद को जो है जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का बेटा मानता था और दुनिया भर में यही ढिंढोरा पीटता था। तो यहूदी वाले के खिलाफ में जीसस क्राइस्ट कहता रहता था कि मैं तुम लोगों का ईश्वर हूँ, तुम लोग मुझे वर्शिप करो, मुझे पूजो, मैं तुम लोगों का खुदा हूँ, मैं तुम लोगों का ईश्वर हूँ, मुझे पूजो। इस तरह की बातें जीसस क्राइस्ट करते रहते थे। और जीसस क्राइस्ट के जो शिष्य थे वो भी यहूदी थे, जिसका नाम में ही यहूदा है। समझ रहे हो ना? तो जो यहूदा था वो जीसस क्राइस्ट का सबसे क्लोज मतलब शिष्य थे। जैसे कि एक स्कूल में टीचर और स्टूडेंट कैसा होता है वैसे, तो टीचर जो पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट अच्छी तरह से समझते हैं। उसी तरह जो ईश्वर को देख रहा था, जीसस क्राइस्ट को ईश्वर ही मानते थे ना, क्रिश्चियन लोग ईश्वर ही मानते हैं ना, तो यहूदा जो है उनको फेस टू फेस मिलते थे, है ना। तो वो जबकि वो यहूदी है और उनका यहोवा के ऊपर पहले से ही विश्वास और प्रेयर्स है, करते हैं, वो उसको मानते हैं। और जीसस क्राइस्ट खुद को मतलब उनका खुदा बताता था। तो यहूदी वाले अपने धर्म को लेकर पहले से ही कट्टर थे और उनके धर्म में उनके यहोवा उनसे कहते हैं कि अगर तुझे मुझसे कोई अलग करने की कोशिश किया, चाहे तेरे माता पिता हो या भाई, चाहे कोई भी हो, तो उसको पत्थरवा करके मार दो। कहा है कि नहीं? ड्यूटरनमी 13:6-10 पे स्पष्ट रूप से कहा है। तो ये बात जो है यहूदी वालों ने विरोध किया इनको, जीसस क्राइस्ट को, कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम हमारा ईश्वर हो। और जीसस क्राइस्ट को मारने से पहले ये बात पूछी गई थी, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तो जीसस क्राइस्ट ने उसे कहा था तुम ही लोग तो कहते हो। ठीक है ना? ये पूरा प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ। तो जीसस क्राइस्ट खुद को ईश्वर का बेटा कहता था, मतलब स्वयं को ईश्वर का बेटा कहता था। और उसमें ये भी कहा है कि मुझ में और मेरे पिता में कोई अंतर नहीं, मतलब यहोवा में और जीसस क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं, ये खुद जीसस क्राइस्ट ने ही कहा है। तो यहूदी वालों को ये सब राज नहीं आती थी। जबकि यहूदा, जिसको कहते हैं सोमन का पुत्र यहूदा इस्करियोती, वो जीसस क्राइस्ट को सामने से देखता था, उनके पास जाता था, उनकी शिक्षा लेती थी, लेकिन उनकी फालतू बातें सुन के इनको अच्छा नहीं लगता था, जिसके वजह से वो समाज को पकड़ा दिया कि ये लो जीसस क्राइस्ट यहाँ पर छुपा हुआ है, ये हमारे ईश्वर के खिलाफ में अनप शनप बोलता है, अपने आप को ईश्वर का बेटा कहता है। हाँ, सिर्फ ईश्वर का बेटा कहना तो ठीक था, लेकिन अपने आप को ईश्वर ही कहता है, खुद को यहोवा कहता है, जिसके वजह से समाज वालों ने उसको पकड़ के मार दिया। तो इसमें गलती जीसस क्राइस्ट का भी है और इसमें गलती जीसस क्राइस्ट का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसको ब्रेन वॉश किया गया था। इसमें गलती जो है मरियम का है। और मरियम को जो प्यार करता था, हो सकता है उसको प्यार कर तभी गर्भवती हुआ। उसको जो प्यार करता था उसने इसको झांसे में रखा कि मैं तुझे ले जाऊंगा, बहा कर लूँगा, शादी कर लूँगा, लेकिन उसने ली नहीं और यूसुफ के साथ उसका विवाह हो गया। यूसुफ का भी गलती है, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपना नाम नहीं दिया। उसने भी ये कहता होगा कि तू मेरा बेटा नहीं है, और उसकी माँ उसको समझाने के लिए कहता होगा कि तू ईश्वर का बेटा है। और यही बात जो है उसके दिमाग में घर कर गई और लोगों को यही बताता रहा ज़िंदगी भर जीसस क्राइस्ट। लेकिन जीसस क्राइस्ट का जो कुछ शिष्य था वो जीसस क्राइस्ट को पूरी दुनिया में फैला दिया। ठीक है ना? फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड, तो कुछ इस तरह का जीसस क्राइस्ट का फ्रेंड था जो पूरा दुनिया में उसको फैला दिया कि जीसस क्राइस्ट ही ईश्वर है। लेकिन आज भी यहूदी लोग जीसस क्राइस्ट को ईश्वर नहीं मानते हैं और अपना आपको क्रिश्चियन नहीं कहते, वो यहूदी ही कहते हैं खुद को,
ज्यूस बोलते हैं उसको, जोदा जो बोलते हैं, है ना। तो बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि जीसस क्राइस्ट की माँ किसी और से प्रेम करती थी और उसको विवाह नहीं करने की वजह से उसको दूसरा विवाह करना था। उसके पेट में गर्भवती थी वो, उसको प्रमाण देना पड़ता जिसके साथ भी शादी होता कि मैं गर्भवती, मैं कुंवारी हूँ। और कुंवारीपन का सर्टिफिकेट देने के लिए उसको समाज के सामने अपने उस ब्लीडिंग बिस्तर को दुनिया को दिखाना पड़ता था। तो उसको भी दिखाना पड़ता। तो उसने क्या किया, अपने आप को ये घोषणा कर दिया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो ईश्वर का बेटा है। जिसकी माँ ये सोचता होगा कि मैं ईश्वर का नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो ईश्वर को मानते थे तो बच जाऊँगा, लेकिन ईश्वर ने पहले ही उसे कह के रखा था कि किसी और को ईश्वर मानोगे या किसी को पूजोगे तो पत्थरवा करके मार दिए जाओगे। एक नंबर बात हो गया। दूसरी बात हो गया, उस समय गर्भ निर्धारक कोई दवाई नहीं थी, वो आवर्षण की कोई सिस्टम नहीं थी, तो बच्चे को गिरा नहीं सकती थी। इसलिए उस के वजह से वो फंस गई और समाज के सामने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं जो हूँ ईश्वर के बच्चे को पालता हूँ। तो यहूदी वाले उसे छोड़ देगा सोचा था, लेकिन अफसोस बच्चे बड़ा होने के बाद जो कार्य किया वो तो बाइबल पढ़ने के बाद सबको पता चलता है कि वो यहूदी के खिलाफ में कार्य करता रहा। यहूदी वाला अपने धर्म के लिए कट्टर था, इसलिए उसे मार दिया, क्योंकि यहोवा का यही कहना था कि मेरे सिवा किसी और को ईश्वर मानोगे या तुझे कोई कहेगा कि चलो किसी और को पूछते हैं तो उसको मार दो। जीसस क्राइस्ट की अपनी शिष्य ने ही उसको पकड़ाया और मारा, यहूदा इस्करियोती। बात समझ में आई है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो इसके ऊपर अच्छे से विस्तार से बनाऊंगा।